श्रीमान, आप एक विद्यार्थी के ज़िंदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। जो एक विद्यार्थी होता है ना, अभी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम लिए हैं, पेपर लीक हुआ, अब भगवान जाने कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप सिस्टम में हैं सर, आप सिस्टम के अंग हैं। आप चाहें तो उस दोषियों को पकड़ सकते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं, समाज के सामने ला सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं है तब, अगर आपका सिस्टम भी उसमें है इन्वॉल्व, तो आप क्या लाइएगा? खुद बचिएगा आप लोग पहले। एक विद्यार्थी जो दिल्ली से चल के आया था, क्या बताए उसका दुख हम। एक आईएएस का, एक बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी अगर ट्रेन में ट्रैवल करे और वो नीचे सो के आए, उसको सोने के लिए नहीं मिले, बैठने के लिए नहीं मिले, कल होकर के उसका एग्ज़ाम है, रात भर पढ़ता है ऐसे आँख खोल के सर कि मुझे नींद ना आए, रात भर चाय पीता है, भर पेट खाना नहीं खाता है। आप कभी सोचें उन लोगों के बारे में? नहीं सोचे सर। कभी आइए पटना मुसल्लापुर हाट में, आप देखिए, बाज़ार समिति आइए, आप देखिए विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं, गार्जियन कैसे पैसा देता है। एक रूम में सर 6-6 लोग रहता है, फिर भी किराया है 3,000 रुपये पर बेड। एक रूम में अगर 6 बेड लग गया, 3 बेड लग गया तो 3,000 रुपये पर बेड है। सर कहाँ सोए हैं आप? किस दुनिया में हैं आप? सिस्टम में हैं, आप पटना में ही हैं और वहीं पे बच्चे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं वो? अगर आप इतने ही छात्र के प्रति आप जागरूक हैं, सोच रहे हैं, तो आपका छात्रावास कहाँ है? जब इतना आपके पास सारा व्यवस्था है, तो आखिर वहाँ पे ये शिक्षा व्यवसाय का केंद्र क्यों बना है? कौन जवाब देगा? सवाल तो बहुतों हैं, लेकिन जवाब आपके पास सर नहीं है। श्रीमान, आप अपने सिस्टम को बिल्कुल ठीक करें। आपका जो सिस्टम है काफ़ी पीछे है, उससे स्टूडेंट को, छात्र लोग को काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। तो क्या हम कहें? गए थे पटना एक बार सर, पटना हम भी रहे हैं, गए थे क्या पटना, तो हम भी रहे हैं। तो हम लोग मुसल्लापुर हाट में रहते थे सर, और प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में रेलवे की तैयारी करने के लिए हम लोग पढ़ने जाते थे। जब बरसात होती थी ना पटना में, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, तो सर भिखना पहाड़ी से ले करके मुसल्लापुर सब्जी मंडी तक सर घुटना भर पानी। उस पानी में क्या नहीं था, लेटरिन, कचड़ा, नाला का पानी, सब में सर हम लोग पैंट ऊपर खसका के तब पढ़ने गए हैं। इतना मेहनत करने के बाद, सुबह से शाम तक काम करने के बाद, खाना खा के बना के समय से कोचिंग करने के बाद, हम लोग एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उस वक्त पता चलता है कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया मेरा, और उसके बाद पेपर लीक होता है, तो मानो जैसे हिमालय पर्वत मेरे सीने पे टूट के गिरा हो। मेरी वो सारे आरमा आंसुओं में बह जाते हैं। मैं किसको क्या कर पाता हूँ? किसी को कुछ नहीं कर पाता साहब। मैं गिलगिला के, रो के, बिलख के रह जाता हूँ। अगर मेरे गार्जियन, जो मेरे आइडियल है, उस लायक हैं, तो मुझे समझाते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हमारे सुशांत सिंह राजपूत ने एक फ़िल्म निकाला छिछोरे, आप शायद देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो पर्सनली मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखें एक बार, और सारे विद्यार्थी देखें। आज वो हमारे दुनिया में नहीं रहें, हमारे बीच नहीं रहें, लेकिन वो आजीवन हैं। जब तक ये धरती और आसमान है, तब तक सुशांत सिंह राजपूत को कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जो हमारे बिहार को रिप्रेजेंट किया है पूरे वर्ल्ड में, वैसा शायद कोई करे, करते तो सब हैं, लेकिन वैसा शायद कोई करे। वो भी बेचारों इस दुनिया को छोड़ गए, फिर भी आपका सिस्टम सर चुप रहा। हम किन पे भरोसा करें? आपके सीबीआई पे भरोसा कर लें? आप पे कर ले सर? नहीं है भरोसा। सारा लोग बिकाऊ है। कहा गया है सर कि हर एक कुर्सी जो है ना, हर एक चीज़ दुनिया में बिकाऊ है, बस ख़रीदार होना चाहिए उस लायक। बिकाऊ तो सब चीज़ है, तो बिकिए मत ना, बिक जाने में तो तौहीनी है, थू है। कुछ ऐसा क्यों ना करे कि साला हम लोग को दुनिया ज़माना याद रखे। बिहारियों पे लोग थूकता है सर, कभी आपने सोचा है क्यों? आपके यहाँ का लोग जा कर के दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में काम कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है सर? आप कहाँ हैं? इतना लोग आपको दिखा रहा है, इतना एंकर लोग दिखा रहा है, आप हैं कहाँ? छोटा से छोटा रोज़गार हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमको 20,000 महीने का नहीं चाहिए, 50,000 नहीं चाहिए, 1 लाख नहीं चाहिए।
अगर मैं परिवार के संग खा पी करके 15,000 रुपये 10,000 रुपये कमा लेता हूँ तो मैं खुश हूँ। तो मेरी सरकार तो ऐसी है कि मुझे 15,000 रुपये तक की भी सुविधा नहीं दे पा रही है। तो कुछ ऐसा सर सिस्टम चेंज कीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम लाइए जिससे आम नागरिकों को फ़ायदा हो। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ सर, आज तक आप लोगों ने क्या किया उसमें? कुछ नहीं किया। ना जाने कितने स्टूडेंट आत्महत्या कर लेंगे, ना जाने कितने विद्यार्थी मेरे पढ़ाई छोड़ देंगे। तो उन लोगों का तो 10 साल 15 साल का मेहनत गया, डांड हो गया। क्या करेंगे वो? पढ़े लिखे हैं तो किसी कंपनी में लग जाएंगे? कुछ है टेक्निकल उनके पास? नहीं, उनके पास एजुकेशन है। तो एजुकेशन में सर और टेक्निकल में काफ़ी फ़र्क होता है। जब जो जिस क्षेत्र में आता है वहाँ पता चलता है कि हाँ, पढ़ाई एक अलग चीज़ है और काम एक अलग चीज़ है। तो मान लीजिए जो पढ़ा उसको तो जॉब मिलना चाहिए सर, नौकरी मिलना चाहिए। आज आपके शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में सारे अनपढ़ लोग टीचर हो गए हैं, 80%, जिनको अपना नाम पता लिखने नहीं आता है। इसमें कौन दोषी है? हम दोषी हैं क्या? हमारे विद्यार्थी दोषी हैं क्या, जो पटना दिल्ली कोटा में रह के पढ़ते हैं? उनको नौकरी करने का मन नहीं है क्या अपने गांव घर में? लेकिन आपका सर सिस्टम ही सब बिका हुआ है, करप्ट है, भ्रष्ट है। क्या बोलूँ मैं? और सब शब्द कम पड़ रहे हैं आपको बोलने के लिए। आपने बोलने का मुझे मौका दिया, तो ऐसा कुछ ना करें जिससे मैं और बोलूँ आपको। आप इस पे ध्यान दीजिए, अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए सर। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखिए ये हमारे एक मजदूर जी हैं जो हमारे यहाँ मिस्त्री का काम करते हैं। अभी इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। क्या बोले मिस्त्री? होम सेंटर कर देते हैं। हाँ। कोई परीक्षा के लिए जी, परीक्षार्थी को कोई दिक्कत नहीं होता आने जाने का कष्ट। ये तो होम सेंटर तो होता नहीं है हमारे पास। अभी थोड़ा उठ के बैठ जाइए आप, 1 मिनट उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। ये देखिए हमारे मिस्त्री हैं, कुछ आप लोगों से बात बोलेंगे। बोलिए मिस्त्री। हम एक मजदूर हैं, हमारे बाल बच्चा पढ़ता है, कहता है पापा फलना जगह जा रहा है, फलना जगह जा रहा है। हमारे पास पैसा है नहीं, उतना भाड़ा किराया दे नहीं सकते हैं कि हम वहाँ भेज सकते हैं, परीक्षा जाके दे सकता है। बिल्कुल और सही। क्या हम लोग कर सकते हैं? तो सर कहीं ना कहीं हमारे जो मिस्त्री हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे यहाँ अभी काम भी कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि अगर सिस्टम पे आपको सर इतना भरोसा है नीतीश कुमार जी, तो आप आखिर गया के लड़कों को सिवान डिस्ट्रिक्ट क्यों भेज रहे हैं? बस आप मुंगेर के लड़कों को छपरा डिस्ट्रिक्ट क्यों भेज रहे हैं? यही ना दिक्कत है। यही दिक्कत है। अगर आपका सर सिस्टम ठीक है तो आप उसका एग्ज़ाम अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उनका एग्ज़ाम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कराइए, अपने सिस्टम को ठीक करिए, क्योंकि उसमें गार्जियन को भी दिक्कत नहीं होगा। आज मेरी एक बहन है जो कि मात्र 20 साल की उम्र की है। आज मेरे घर पे कोई नहीं है, तो उसको किसी कारण बस मुझे भागलपुर भेजना हो एग्ज़ाम के लिए, मुंगेर भेजना हो, कटिहार भेजना हो, तो मेरे भी मन में कहीं ना कहीं शक होगा कि यार अकेले लड़की है, क्या जाएगी? बात सही है, कि सच्चाई नहीं? है। हम लोग उस कंडीशन में नहीं भेज पाते हैं अपने बच्चों को, तो एग्ज़ाम से वंचित रह गई। तो सर इसमें दोषी कौन है? ये अभी अगले हफ्ते यहाँ पे एग्जाम था जी, बीपीएससी वाला एग्ज़ाम था। एग्जाम था। जी जी जी। लोग आके नाला पे बैठा है, लोग इधर आके गिरगिरा रहा है कि हम लोग का सोने का नहीं है जगह, बोलने का यानी खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। 1 बजे ट्रेन आई है जी। और दरभंगा तरफ से लोग आए थे जी। तो 2-2:30 बजे आए हैं जी। उन लोग खोज रहे हैं इधर होटल कहाँ है क्या है। बताइए, वो खुद दरभंगा में होता क्यों यहाँ पे आता? खुद मोतिहारी में होता या कहीं भी होता अपना जिला में, गया में होता, तो क्यों यहाँ आता? क्यों उतना मजबूर होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता मजबूर। जो हमारे सर ने कहा, जो जगह नहीं देख रहा है कि हमारा सेंटर कहाँ है जी, उसको टाइम लगेगा पूछते पूछते। अपना डिस्ट्रिक्ट में रहता तो कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं लगता उसको, कोई टाइम नहीं लगता। यही बात ऐसा है होना चाहिए। अगर होम डिस्ट्रिक्ट है तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में 1 घंटा के अंदर में जा सकता हूँ। इस बात को आप समझिए। मेरी लड़की है तो उसको मैं 1 घंटा के अंदर छोड़ सकता हूँ। आज जो वो लोग बच्चे आए थे बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए, ये जगह है, देखिए यही जगह है जहाँ मैं ऐसा पीछे हुआ दिखा रहा हूँ। उसमें एक है मोतिहारी का लड़का यहाँ पे आया एग्जाम देने, उसके पास पैसा नहीं था तो अगला साइड पे वो 3 दिन काम करके गया है पैसा लेके किराए के लिए। नीतीश कुमार जी, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं सर? कहा कि काम है तो हमको मजदूरी में रखिए। जो क्यों आया शाम में यहाँ पे रुका, सुबह बोला खाना खा लो बुआ, तो नहीं, जो हमारा एग्ज़ाम छूट जाएगा, कहीं देहात में जाना है।
वहाँ से आया, उसके बाद कहता पैसा नहीं है, जो हमसे काम कराइए, जी खाना नहीं खाएंगे। 3 दिन वो साइट पर काम किया है, उसके बाद कल वो गाँव अपना गया है। अब बताइए सर, यही सिस्टम है। अगर एक बीपीएससी का छात्र आकर के हमारे यहाँ लेबर का काम करे खाली भोजन के लिए और रहने के लिए, तो इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। अगर बीपीएससी का छात्र आकर के, देखिए हमारे मिस्त्री जो हैं यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। और सामने आप देखिए यहाँ पे मेरा सीमेंट का स्टोर है, और वही तिरपाल है जो आप देख पा रहे हैं। उसी तिरपाल पे वो लोग अपना यहाँ बिछा करके और रात भर सोए हैं। सोए क्या हैं? मच्छर मारे हैं रात भर। रात भर मच्छर जगह हैं। तो क्या यही आपका सिस्टम है? यही आपका तरीका है? खबरदार हो जाइए नीतीश जी, मेरा खून में उबाल आ रहा है आपके सिस्टम पे, गुस्सा आ रहा है हमको। आप सोए हैं एसी में, देश चलाने वाला, राज चलाने वाला सारा सोएगा प्लेटफॉर्म पे, नाला पे सोएगा वो। ऐसा नहीं चलेगा। आप इसको होम डिस्ट्रिक्ट कीजिए, सब चीज़ का एग्ज़ाम अब होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। आप अपने सिस्टम में सुधार लाइए, वरना अब आपका खैर नहीं है सर। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हम वीडियो बना रहे थे ना अकेले बैठ के, मिस्त्री हमारे सोए थे, आज इनका हाथ कट गया। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आज इनके हाथ पे ईंटा गिर गया, कट गया, जिसके वजह से ये रेस्ट में है। तो ये इनसे रहा नहीं गया यार, और ये उठ के खुद ब खुद बोलने लगे वहाँ पे। सर आपके सिस्टम में कमी है, आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और कीजिए, फिर आपसे मिलेंगे सर हम। जो कि उतना हम पढ़ा लिखा भी नहीं है। लोग बोलते हैं, बात करते हैं तो समझते हैं इस बात को। बताइए। बाल बच्चा भी है, वो भी बोलता है तो दर्द आता है कि नहीं सही बात। मैंने सिस्टम से आप बिल्कुल नाखुश हैं? नाखुश है, नाखुश है सर, सब कोई नाखुश है। खुश कीजिए, आप सिस्टम में हैं सर, अभी आप रहिएगा। आपको हम लोग लंबा लेके चलेंगे, वैसा काम कीजिए, आपको सैल्यूट करें, समझें? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे सर आपसे हम तुरंत। आपका दिन, आप लोगों का दिन शुभ हो।